नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार पर पूर्व कांग्रेस सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। सर, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कई गंभीर समस्याएं हैं। मैंने सवाल नहीं खड़े किए हैं। पब्लिक कह रही है। सवाल पब्लिक खड़े कर रही है। मैं पब्लिक जो सवाल खड़े कर रही है उसी पर जवाब मांग रहा हूँ। ये आरजीएचएस स्कीम हमारी सिंगल इंजन की सरकार ने शुरू की थी। पहले निशुल्क दवा योजना शुरू की, फिर निशुल्क जांच योजना की दूसरे कार्यकाल में, और फिर इसका दायरा बढ़ाया कि जो कैंसर, हार्ट या किडनी गंभीर बीमारियां थी उनकी दवाएं जो महंगी थी उनको भी इसमें शामिल करके इसका दायरा बढ़ाया, उनकी जांचें इसमें शामिल करके उसका दायरा बढ़ाया। तो इससे राजस्थान की 8 करोड़ जनता को लाभ मिल रहा था, उनको समर्पित ये योजना है। अब आप मानिए कि सरकार 25-26 के बजट में 250 करोड़ रुपए पर मंथ का प्रोविजन करती है, जबकि जरूरत है 330 करोड़ रुपए की। जो लाभार्थी आपने चिन्हित कर रखे हैं उनकी संख्या तय है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो आप 80 करोड़ रुपए पर मंथ बजट ही कम दे रहे हो, तो ये स्कीम दम तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? 960 करोड़ रुपया एक साल में डेफिसिट बजट का, और 750 करोड़ रुपए पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का डेफिसिट, 1710 करोड़ रुपए जब आप दोगे नहीं तो स्कीम दम तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि हमने जो है स्कीम को बंद नहीं किया, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम थोड़े आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक से कह रहे हैं। नहीं, पब्लिक, एक बात बताओ, जब 1710 करोड़ का आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, हमारा सवाल यही है, हम तो खुश होंगे अगर ये स्कीम निर्बाध रूप से, जो हमारा लगाया हुआ पौधा है, जो राजस्थान की गरीब जनता को समर्पित योजना, जिससे एक पहचान मिली पूरे देश में राजस्थान को, मेडिकल सेक्टर में हम सिरमौर बने, चाहे 25 लाख का कैशलेस इलाज हो, चाहे हमारी निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो, हम तो चाहते हैं ये निर्बाध रूप से चलती रहे। हर्डल कहाँ आ रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये पेमेंट क्यों बाकी है? तो ये अगर पेमेंट नहीं होगा तो ये दम तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी स्कीम, ये मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वर्तमान जो सरकार है कह रही है कि हमने जो है बजट डबल किया है। बजट डबल किया तो एलोकेशन कम क्यों है आरजीएचएस का? आपका 25-26 का बजट, उसमें कितना एलोकेशन है? साल का 3000 करोड़ आपका बजट एलोकेट है कि नहीं है? वो तो आपके बजट में है भाई साहब। तो ये डेफिसिट 960 करोड़ का कहाँ से करोगे? प्रोविजन करो आप। सरकारी जिम्मेदार है इसकी, हम थोड़ी हैं जिम्मेदार। राइट टू हेल्थ आप लेकर के आए थे, लेकिन वर्तमान में हालत खराब है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? इनकी मनसा ही नहीं है राइट टू हेल्थ को लागू करने की, ना उसके नियम बने ना कानून बने। दूसरा, हमने निरोगी राजस्थान के लिए बड़े पैमाने पर राजस्थान में पूरी एक्सरसाइज की थी। राजस्थान में मास अवेयरनेस का प्रोग्राम किया था। डोर टू डोर हमारी जो भी टीम थी, स्वास्थ्य विभाग की जाती थी, वो पता करती थी। पहले प्राइमरी स्टेज पे जो भी सीरियस डिजीज है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। एक लार्ज स्केल पे हमने टोबैको मुक्त राजस्थान का भी संकल्प के साथ जोधपुर से प्रोग्राम शुरू किया था हमने। तो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की मास अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चला के कि राजस्थान निरोगी रहे, और साथ के साथ हम उनको निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना के दायरे में लाएं। फिर भी कोई बीमार हो जाए तो उसको 25 लाख तक का कैशलेस इलाज दें। ये हमारी सोच थी और हमने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। कई राज्यों की टीमें यहाँ आई स्टडी करने कि आपने सफलतापूर्वक इन योजनाओं को चला कैसे रखा है, उसको सीख के गए, उन्होंने अपने राज्यों में लागू किया उसको, और ये उनका मखौल उड़ा रहे। एक तरफ आप डबल इंजन की सरकार हो, बजट दुगना करने का क्लेम कर रहे हो, तो ये बजट जा कहाँ रहा है? ये पब्लिक के लिए तो बजट लाती है सरकारें। तो फिर प्राथमिकता में आपके चिकित्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही मेरा सवाल है। आपकी सरकार में सर आईपीटी टावर जो है अभी चल रहा है उसका निर्माण, 400 लेकिन सर करोड़ रुपए में मैंने खुद जब चिकित्सा मंत्री था शुरुआत की थी इसकी। आज पूरा पड़ा है सर। आज 21 की बात है, 21 में मैंने छोड़ दिया था हेल्थ मिनिस्ट्री, 26 चल रहा है। ये डेडलाइन तो बताओ कितने साल चलेगा काम? जो जितना लंबा चलेगा उसका बजट उतना ही बढ़ेगा। 700 से ज्यादा करोड़ का तो अभी लागत हो गई इसकी। फिर महिला चिकित्सालय 500 बेडेड हॉस्पिटल, वो हमारी बहनों के लिए, आईवीएफ चाहे ओटी थिएटर, हमने 100 बेड का वहाँ हॉस्टल बनाने का काम शुरू किया। ये काम लंबित कब तक रहेंगे? सरकार से पूछना तो पड़ेगा ना। 2.5 साल हो गए, आधा कार्यकाल निकल गया इस सरकार का। कह रही है सर पैसा अब ये उम्मीद करे कि विपक्ष भी नहीं बोले। क्या कह रहे हैं? सर पैसा नहीं है बोल रहे हैं इसके लिए। एक तरफ बजट दुगना की क्लेम कर रहे हो आप, डबल इंजन सरकार हो, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। हमने अगर 17 मेडिकल कॉलेज खोले तो आप कह रहे हो हमने खोले, हमने पैसा दिया। तो अब तो दोनों जगह सरकार आपकी है। 11 जिले जो बचे हुए हैं अभी राजस्थान में,
3 हमने छोड़े और 8 नए, इनमें कब मेडिकल कॉलेज खोलोगे, ये पूछना हमारा धर्म है। हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, जनता की आवाज बन के नहीं बोलेंगे हम लोग, ये भी पूछना पड़ेगा सरकार से। वर्तमान में सर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीप सर हैं, वो स्वास्थ्य विभाग मैं में क्या किसी लग रहा है? किसी पे व्यक्तिगत छीटाकसी नहीं करता। अगर जिम्मेदारी बनती है तो पूरी सरकार की, भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर क्रेडिट गया तो अशोक गहलोत सरकार को गया, हम अच्छी स्कीम लाए। जब सरकार के मुखिया को क्रेडिट जाता तो जिम्मेदारी भी अगर कहीं कमी रहती है तो सरकार के मुखिया और उनकी टीम पे होती है, उसमें वो भी है। एमआरआई को लेकर एमआरआई तो इन्होंने बंद करने का तरीका निकाल लिया। कोई भी आदमी गंभीर बीमार हो, उसको आप कहोगे पहले धनवंतरी जाओ, वहाँ फोटो खिंचाओ, और फिर आओ महिला छात्रावास है मेडिकल कॉलेज का, उसके कोने पर, वहाँ आपकी एमआरआई होगी। क्यों? वहीं सामने काउंटर दे दो फोटो खिंचाने का। आप ये करके आप इस आरजीएसएस स्कीम को कमजोर करना चाहते हो, आप पेमेंट नहीं करोगे, काउंटर आप ऐसी आधा आधा किलोमीटर दूर पे खोल दोगे, तो ये मनसा क्या है? मनसा पे ही शंका होती है हमको। मनसा साफ कर दो। आज भी लोगों को पता नहीं कि 25 लाख का कैशलेस इलाज राजस्थान में है या 5 लाख का है, स्पष्ट करो। सर नर्सिंग स्टाफ में बहुत सारी भर्ती बाकी है। अभी जो नर्सिंग छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि 10-20 अंकों बोनस अंकों के साथ भर्ती होनी ऐसा है, चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मैंने चिकित्सा मंत्री जी से मांग की है जी। कि राजस्थान में कितने बेड हैं। छोड़ दो इस बात को कि हमने कितने खोले, आपने कितने बढ़ाए, वो भी तुलना आती हो तो आ जाए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में कितने बेड हैं उसकी संख्या तो है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, मेडिकल एजुकेशन के पास मेडिकल एजुकेशन की है, और हेल्थ के पास हेल्थ की है। एनएमसी के नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ कितने डॉक्टर लगा रखे हैं और कितने रिक्वायर्ड है, नर्सिंग स्टाफ कितना रिक्वायर्ड है, कितने लगा रखे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कितने लगा रखे हैं, कितना आपका रिक्वायरमेंट है, ये ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने रख दो तो आपकी कलई खुल जाएगी। सर समझ एक चीज में जवाब जानना चाहूंगा, इसका जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री को माना जाए या सरकार को? मैं हर चीज की जिम्मेदारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चुनी हुई सरकार की। दे विल स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। आपको ये फार्मूला पढ़ा होगा कभी आपने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। थैंक यू, शुक्रिया सर। देखिए हमारे साथ थे पूर्व कांग्रेस सरकार में रहे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए और मुख्य रूप से साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में स्वास्थ्य विभागों में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर हैं, और जिस तरीके से कई सवाल उन्होंने खड़े किए। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।